श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय भगवत तत्व आगे। इस प्रकार यह संसार बहिकरण इंद्रियों से देखने पर नित्य एवं सुखदायी, अंतःकरण बुद्धि से देखने पर अनित्य एवं दुखदायी तथा तत्व से देखने पर परमात्म स्वरूप दिखाई देता है। साधक की विवेक दृष्टि और सिद्ध की तत्व दृष्टि में अंतर यही है कि विवेक दृष्टि से सत्य और असत दोनों अलग अलग दिखते हैं और सत्य का अभाव नहीं एवं असत्य का भाव नहीं, ऐसा बोध होता है। इस प्रकार विवेक दृष्टि का परिणाम होता है असत्य के त्याग पूर्वक सत्य की प्राप्ति। जहाँ सत्य की प्राप्ति होती है वहाँ तत्व दृष्टि रहती है। तत्व दृष्टि से संसार कभी सत्य रूप से प्रतीत नहीं होता। तात्पर्य है कि विवेक दृष्टि में सत्य और असत दोनों रहते हैं और तत्व दृष्टि में केवल सत्य रहता है। विवेक को महत्व देने से इंद्रियों का ज्ञान लीन हो जाता है। उस विवेक से परे जो वास्तविक तत्व है वहाँ विवेक भी लीन हो जाता है। वास्तविक दृष्टि वस्तुतः तत्व दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है। इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस धातु का संसार है उस धातु की ये दृष्टियां हैं। अतः ये दृष्टियां सांसारिक अथवा पारमार्थिक विषय में पूर्ण निर्णय नहीं कर सकती। तत्व दृष्टि में ये सब दृष्टियां लीन हो जाती हैं। जैसे रात्रि में बल्ब जलाने से प्रकाश होता है, परंतु वही बल्ब यदि मध्याह्न काल में दिन के प्रकाश में जलाया जाता है तो उसके प्रकाश का भान तो होता है, पर उस प्रकाश का सूर्य के प्रकाश के सामने कोई महत्व नहीं रहता। वैसे ही इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि अज्ञान, अविद्या अथवा संसार में तो काम करती है, पर तत्व दृष्टि हो जाने पर इन दृष्टियों का उसके तत्व दृष्टि के सामने कोई महत्व नहीं रह जाता। ये दृष्टियां नष्ट तो नहीं होती पर प्रभावहीन हो जाती हैं। केवल सच्चिदानंद रूप से एक ज्ञान शेष रह जाता है। उसी को भगवत तत्व या परमात्म तत्व कहते हैं। वही वास्तविक तत्व है, शेष सब अतत्व हैं। साध्य तत्व की एक रूपता। जैसे नेत्र तथा नेत्रों से दिखने वाला दृश्य दोनों सूर्य से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बहिकरण, अंतःकरण, विवेक आदि सब उसी परम प्रकाशक तत्व से प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जो वास्तविक प्रकाश अथवा तत्व है वही संपूर्ण दर्शनों का आधार है। जितने भी दार्शनिक हैं पराये उन सब का तात्पर्य उसी तत्व को प्राप्त करने में है। दार्शनिकों की वर्णन शैलियाँ तथा साधन पद्धतियाँ तो अलग अलग हैं, पर उनका तात्पर्य एक ही है। साधकों में रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण उनके साधनों में तो भेद हो जाते हैं, पर उनका साध्य तत्व वस्तुतः एक ही होता है। नारायण अरुनगर के रजब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्थल एक। दिशाओं की भिन्नता के कारण नगर में जाने के अलग अलग मार्ग होते हैं। नगर में कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से और कोई दक्षिण से आता है, परंतु अंत में सब एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। इसी प्रकार साधकों की स्थिति की भिन्नता के कारण साधन मार्गों में भेद होने पर भी सब साधक अंत में एक ही तत्व को प्राप्त होते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और। संत दास घड़ी अरठ की, ढूरे एक ही ठौर। प्रत्येक मनुष्य की भोजन की रुचि में दूसरे से भिन्नता रहती है, परंतु भूख और तृप्ति सबकी समान ही होती है, अर्थात अभाव और भाव सबके समान ही होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों की वेशभूषा, रहन सहन, भाषा आदि में बहुत भेद रहते हैं, परंतु रोना और हंसना सबके समान ही होते हैं, अर्थात दुख और सुख सबको समान ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यह रोना या हंसना तो मारवाड़ी है, यह गुजराती है, यह बंगाली है आदि। इसी प्रकार साधन पद्धतियों में भिन्नता रहने पर भी साध्य की अप्राप्ति का दुख और प्राप्ति का आनंद सब साधकों को समान ही होते हैं। वह परमात्म तत्व ही ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से सबका पालन पोषण करता है और रुद्र रूप से सबका संहार करता है।
वही तत्व अनेक अवतार लेकर अनेक रूपों में लीला करता है। इस प्रकार अनेक रूपों से दिखने पर भी वह तत्व वस्तुतः एक ही रहता है और तत्व दृष्टि से एक ही दिखता है। इस तत्व दृष्टि की प्राप्ति को ही दार्शनिकों ने मोक्ष, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान आदि नामों से कहा है। सहज निवृत्ति रूप वास्तविक तत्व। संसार में एक तो प्रवृत्ति करना होती है और एक निवृत्ति ना करना होती है। जिसका आदि और अंत हो वह क्रिया अथवा अवस्था कहलाती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही क्रियाएं अथवा अवस्थाएं हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे प्रवृत्ति क्रिया है वैसे ही निवृत्ति भी क्रिया है। प्रवृत्ति निवृत्ति को और निवृत्ति प्रवृत्ति को जन्म देती है। क्रिया और अवस्था मात्र प्रकृति की ही होती है, तत्व की नहीं। इस दृष्टि से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकृति के राज्य में ही हैं। निर्विकल्प समाधि तक प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी उत्थान होता है। अतएव जागने, चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि के समान सोना, बैठना और मौन होना, मूर्छित होना, समाधिस्थ होना आदि भी क्रियाएं अथवा अवस्थाएं ही हैं। अवस्था से अतीत जो अक्रिय परमात्म तत्व है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। अवस्थाएं बदलती हैं पर वह तत्व नहीं बदलता। वह वास्तविक तत्व सहज निवृत्त रूप है। उस तत्व में मनुष्य मात्र की स्वरूप से स्वाभाविक स्थिति है। वह परमात्म तत्व संपूर्ण देश काल, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में स्वाभाविक रूप से ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। अतएव उस सहज निवृत्ति रूप परमात्म तत्व को जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल प्राकृत दृष्टियों के प्रभाव से मुक्त होने की है। स्वयं का प्रकृति से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। साधक प्रमादवश अपनी वास्तविक सत्ता को जहाँ से अहम उठता है अथवा जो अहम का आधार है, भूल कर माने हुए अहम को ही जो उत्पन्न होने पर सत्तावान है, अपनी सत्ता या अपना स्वरूप मान लेता है। माना हुआ अहम बदलता रहता है पर वास्तविक तत्व स्वरूप कभी नहीं बदलता। इसे माने हुए अहम को भगवान ने इदमता से कहा है, जैसे अहंकार इति यम और अपरा इयम। जब तक यह माना हुआ अहम रहता है तब तक साधक का प्रकृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति रूप अवस्था से संबंध बना रहता है और उसमें साधक निवृत्ति को अधिक महत्व देता रहता है। यह अहम प्रवृत्ति में कार्य रूप से और निवृत्ति में कारण रूप से रहता है। अहम का नाश होते ही प्रवृत्ति और निवृत्ति से परे जो वास्तविक तत्व है उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। फिर तत्वज्ञ पुरुष का प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर प्रवृत्ति और निवृत्ति का नाश नहीं होता, अपितु उनका बाह्य चित्र मात्र रहता है। इस प्रकार वास्तविक तत्व में अपने स्वाभाविक स्थिति के अनुभव को ही दार्शनिकों ने सहज निवृत्ति, सहजावस्था, सहज समाधि आदि नामों से कहा है। प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार से माने हुए प्रत्येक संयोग का प्रति क्षण वियोग हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।